नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुल। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे धर्म के नाम पर अब आस्था का नहीं बल्कि एक खतरनाक धंधे का विस्तार हो रहा है, जहां भावनाओं को निशाना बनाया जाता है, भरोसे को जाल की तरह बिछाया जाता है और डर को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाता है। शुरुआत दोस्ती से होती है, फिर धीरे धीरे बातचीत, नजदीकियां और विश्वास का ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि कब उसकी सोच, उसकी पहचान और उसकी आस्था पर असर डाले जाने लगा। ये कोई अचानक होने वाला खेल नहीं है, बल्कि एक लंबा खेल होता है जिसमें मानसिक दबाव, कमजोरी और डर का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। आज धर्मांतरण सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि कई जगहों पर एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बनता दिख रहा है, जहां आस्था को सौदे में बदला जा रहा है और इंसान की सोच को काबू में करने या कह सकते हैं ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर यूपी से सामने आया, जिसमें जिम को ढाल बनाकर आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उन्हें उनके ही धर्म के खिलाफ ब्लैकमेल करके भड़काया जा रहा था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जिसको लेकर योगी सरकार अभी एक्शन में है। क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्म के नाम पर खतरनाक खेल, जिम की आड़ में ब्रेन वॉश, लड़कियों को बनाया गया निशाना, मिर्जापुर से बड़ा खुलासा, धर्मांतरण नेटवर्क का पर्दाफाश, विदेशी फंडिंग एंगल की जांच। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से सामने आया ये मामला किसी आम अपराध की तरह धीरे धीरे सामने नहीं आया, बल्कि अचानक एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे के रूप में उभरा। इस मामले ने न सिर्फ पुलिस और प्रशासन को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे समाज के सामने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक भरोसे और संगठित अपराध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शुरुआत में ये केवल दो की शिकायत लग रही थी, दो लड़कियों की, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे एक बड़ा नेटवर्क सामने आता चला गया, जो जिम जैसी जगहों की आड़ में काम कर रहा था। अब इस धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार जिम संचालक इमरान को मिर्जापुर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस अब न्यायिक हिरासत के दौरान आरोपी इमरान से मामले से संबंधित पूछताछ करेगी। पुलिस की जांच का केंद्र फंडिंग और विदेशी कनेक्शन के साथ ही इनका नेटवर्क है। जिम की आड़ में धर्मांतरण कराने के गिरोह का मास्टरमाइंड इमरान खान केजीएम जिम की 3 सीरीज चलाता था। इमरान और अशफाक उर्फ लकी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस अब आरोपी से गहनता से पूछताछ करेगी। मामले में अभी तक अशफाक उर्फ लकी खान फरार है। अब तक 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब मिर्जापुर की 2 लड़कियों ने पुलिस से संपर्क किया। दोनों लड़कियां मानसिक दबाव और डर के बावजूद थाने पहुंची और उन्होंने एक लिखित शिकायत दी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि शहर में चल रहे कुछ जिम से जुड़े लोग पहले उनसे दोस्ती करते थे और फिर धीरे धीरे उनका भरोसा जीतते थे। इसके बाद निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो बना लिए जाते थे। लड़कियों का आरोप था कि जब ये तस्वीरें और वीडियो आरोपियों के पास आ गए तो उन्हीं को हथियार बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीड़िताओं के अनुसार ब्लैकमेलिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन पर मानसिक दबाव बनाया गया, उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। आरोप ये भी लगाया गया कि इसी दबाव के जरिए उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया। शुरुआत में ये मामला व्यक्तिगत विवाद जैसा लग सकता था, लेकिन शिकायत में लगाए गए आरोप काफी गंभीर थे और इसी वजह से पुलिस ने इस हल्के में ना लेते हुए तुरंत प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। मिर्जापुर शहर में चल रहे KGN 1, KGN 2 और KGN 3 और आयरन फायर नाम के जिम को सील कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन जिमों को दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई से साफ हो गया कि प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
इसके बाद जब पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और भी ज्यादा डिजिटल डिवाइस जब्त किए तो पूरे मामले की तस्वीर और ज्यादा साफ होती चली गई। पुलिस के अनुसार इन डिवाइसों में पासवर्ड, प्रोटेक्टेड फोल्डर मिले जिनमें दर्जनों युवतियों यानी कि लड़कियों की तस्वीरें, वीडियो और चैट मौजूद थी। ये देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि ये मामला किसी एक या दो लोगों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। जांच में ये भी सामने आया कि ये गिरोह काफी समय से सक्रिय था और काम कर रहा था। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई कि ये पूरा नेटवर्क जिम की आड़ में चल रहा था। जिम, जिसे आमतौर पर सेहत फिटनेस से जोड़ा जाता है, उसी जगह को गलत कामों का अड्डा बना दिया गया। आरोप है कि आने वाली लड़कियों को फिटनेस ट्रेनिंग और बेहतर बॉडी बनाने के नाम पर आकर्षित किया जाता था। धीरे धीरे उनसे दोस्ती की जाती थी, भरोसा जीता जाता था और फिर निजी पलों को रिकॉर्ड कर लिया जाता था और बाद में वही तस्वीरें और वीडियो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कार्रवाई भी तेज होती गई। शुरुआती दौर में जिम से जुड़े कुछ ट्रेनर और कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। इन्हीं जानकारियों के आधार पर पुलिस ने नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की और एक एक कर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस का कहना है कि हर गिरफ्तारी के साथ इस गिरोह की परतें खुलती चली गई। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश। योगी सरकार का एक्शन मोड। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब जांच के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के शामिल होने की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार भदोही जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल इरशाद खान का नाम इस मामले में सामने आया है। आरोप है कि वो अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर इस गिरोह को संरक्षण देता था या फिर उन्हें जांच से बचाने में मदद करता था। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। पुलिस का कहना है कि इस केस में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया जबकि कुछ को सीधी छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। कई आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और इनाम भी घोषित किया गया ताकि वो देश छोड़कर फरार ना हो सके। पुलिस लगातार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, यानी कि योगी सरकार की रणनीति साफ है कि कैसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, खासकर ऐसे कट्टरपंथियों को जो समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि यह रैकेट कोई नया नहीं था। शुरुआती आकलन के मुताबिक ये गिरोह पिछले कई सालों से सक्रिय था, एक्टिव था। समय के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और जिमों के जरिए लड़कियों को निशाना बनाया जाने लगा। पुलिस का मानना है कि कई पीड़िताएं बदनामी के डर से सामने नहीं आई, जिससे गिरोह को लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। अब अगर योगी सरकार के रुख की बात की जाए तो सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है। सरकार पहले से ही अवैध धर्मांतरण के मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार इस मुद्दे पर सख्त बयान दे चुके हैं। मिर्जापुर का यह मामला उसी नीति के तहत देखा जा रहा है। सरकार ने पुलिस और प्रशासन को साफ निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। बात सिर्फ किसी एक मामले तक सीमित नहीं है, ये उस सोच और नीति की है जिसके तहत अब प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को साफ संदेश दिया जा रहा है। योगी सरकार का मानना है कि जो लोग समाज में डर, अराजकता और अव्यवस्था फैलाते हैं, उनके लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है और इसी वजह से सरकार अब एक्शन मोड में है और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि आम जनता चैन और सुरक्षा के साथ रहे। ये नीति साफ तौर पर बताती है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी को भी नियम तोड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार का फोकस है कि अपराध की जड़ तक पहुंचा जाए, दोषियों को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दी जाए और प्रदेश में शांति, विकास और विश्वास का माहौल बनाया जाए। कुल मिलाकर मिर्जापुर का ये मामला सिर्फ एक जिले या कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि आस्था, भरोसे और रिश्तों की आड़ में कैसे संगठित अपराध पनपाए जा रहे हैं। जिम जैसी जगहों का इस तरह दुरुपयोग ये दिखाता है कि अपराधी लोगों की कमजोरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सतर्कता, जागरूकता और सख्त कानून व्यवस्था की।
योगी सरकार की सख्त कार्रवाई ये साफ संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश में ना तो कानून से ऊपर कोई है और ना ही समाज को तोड़ने वाली मानसिकता के लिए कोई जगह है। अब ये देखना होगा कि जांच कितनी गहराई तक जाती है, कितने और चेहरे बेनकाब होते हैं और पीड़ितों को कितना न्याय मिल पाता है। लेकिन इतना तय है कि ये मामला आने वाले समय में ऐसे नेटवर्कों के लिए एक बड़ा संदेश बनकर सामने आया है कि सरकार इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।